15 लाख का इनामी नक्सली मदन महतो, 5 लाख का इनामी सागर सिंह उर्फ वीरेन और उसकी पत्नी 2 लाख की इनामी मीना पहाड़िया की गिरफ्तारी का खुलासा सरायकेला पुलिस ने गुरुवार को किया। गिरफ्तार नक्सलियों की निशानदेही पर पुलिस को एक इंसास राइफल और AK-47 का 250 बोर भी मिला। संभावना जताई जा रही है कि बरामद इंसास राइफल सांसद सुनील महतो के बॉडीगार्ड की है। सांसद और उनकी बॉडीगार्ड की हत्या के बाद नक्सलियों ने बॉडीगार्ड का इंसास राइफल लूट लिया था। गिरफ्तारी के दौरान नक्सलियों के पास से AK-47 और पिस्तौल मिला था। गुरुवार को सरायकेला SP मनोज स्वर्गियारी और कोबरा बटालियन के CO पवन कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से पूरे मामले का खुलासा किया। गिरफ्तार नक्सलियों को जेल भेज दिया गया है। SP ने बताया कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए नक्सली इलाके में जुटे हुए थे। कांडरा थाना क्षेत्र के उदयपुर गांव में नक्सलियों के जुटने की सूचना पुलिस को मिली। इसके बाद वहां छापेमारी की गई तो सागर सिंह मौके से पकड़ा गया। उससे पूछताछ में उसने मदन और मीना की कांदर बेड़ा के होने की जानकारी दी। SP ने बताया कि तीनों नक्सली चाईबासा से भागकर इलाके में आए थे। गिरफ्तार तीनों नक्सलियों ने कई नक्सली घटना को अंजाम दिया था। अभियान था जिला बल, कोबरा, जगुआर, CRPF और SSB की ज्वाइंट पार्टीज ने ऑपरेशन किया और इसके अंदर में 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया और ये बहुत पोस्ट वांटेड थे। कई सालों से लोगों ने प्रधान के अंदर में, करंदा के अंदर में या सिंहभूम के अंदर में आतंक मचाया गया था। उन्होंने कई बार निर्दोष लोगों की हत्याएँ की, कई बार सुरक्षा बलों की हत्याएँ की, कई बार उन्होंने जो है आग लगा करके नुकसान पहुँचाया। ये एक बड़ी गिरफ्तारी है। इसके लिए SP सरायकेला नवोद जी जो है उन्होंने से रिलीज किया और बधाई के पात्र हैं। बहुत अच्छा अभियान और ऐसे अभियान और होते रहेंगे फ्यूचर में और हमें उम्मीद है कि बच्चे कुछ नक्सली जो है 3, 4 या 5 कोई 10 कोई बच्चे बचे हैं तो जल्दी ही पकड़े जाएंगे या गिरफ्तार नहीं, गलत नहीं है कि कांडरा थाना अंतर्गत ग्राम उदयपुर में कुछ माओवादी उग्रवादी बड़ी घटना को साजिश कर रहे थे। उन लोगों का क्योंकि चाईबासा में बहुत अभियान चला, इसमें बहुत लोगों से सफ़र करना पड़ा, तो ये लोग यहाँ पे कुछ घटनाकारी करने का योजना बना रहे थे। तो ये जब सूचना हम लोग को मिला तो एक हम लोग झारखंड पुलिस साथ में कोबरा, CRPF, SSB, झारखंड जगुआर मिलकर एक संयुक्त अभियान हम लोगों ने शुरू किया। उस अभियान के तहत हम लोगों ने रवि सरदार जो कुख्यात माओवादी है उसका गिरफ्तारी किया। गिरफ्तार होने के पश्चात जब उनसे हम लोग इंटरोगेशन किए और इंटरोगेशन के आधार पे हम लोग और अभियान हम लोग चलाए और अब सेकेंड वाला अभियान के अंतर्गत कांदरवेरा है गांव जो चांडिल थाना अंतर्गत पड़ता है, वहाँ से हम लोगों ने 2 और कुख्यात माओवादी मदन महतो और रवि सरदार जिनको पहले पकड़ा गया था उनकी वाइफ मीना, उन लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तारी किया। जब रवि सरदार को गिरफ्तार किए उसके साथ में हम लोगों को AK-47 और कुछ राउंड वगैरह मैगजीन वगैरह मिला है। सेकेंड में जब हम लोग सेकेंड अभियान के तहत 2 माओवादी को गिरफ्तार किया है, उसमें हम लोग को पिस्टल, उसके साथ साथ में काफ़ी सारे राउंड्स मिला है। उसमें कोडेक्स को वायर भी मिला है जिसे ID में बम बनाने में यूज़ करता है। इसके साथ साथ इसी तरह से हम लोग का अभियान और तेजी चला। संयुक्त अभियान जो हम लोग कर रहे थे उसमें तीनों की निशानदेही पे हम लोगों को और उपलब्धि मिला है, जिसमें एक इंचार्ज का हम लोग को बंदूक मिला है, साथ में लगभग 250 के आसपास में AK-47 का राउंड हम लोग को मिला। ये अभियान अभी भी जारी है और साथ में जो उनके साथ में अन्य माओवादी है उन लोगों की तलाश भी हम लोग कर रहे हैं और आगे का जो उन लोगों का उसमें अनुसंधान हम लोग का जारी है और इंटरेक्शन बहुत चल रहा है। लगातार हम लोग का ये
जब तक हम लोग और दूसरे माओवादी को पकड़ने तक चलता रहेगा। रवि सरदार का नाम, उनका 3-4 को नाम, सागर सिंह, सागर सरदार भी बोलता है उनको, बीरेन भी बोलता है। इसमें हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। बाकी इसमें से सुबह कि उन लोगों ने कुकरुकांड जो यहाँ पे हुआ था हिंदी और सर जिले में अभी और के अंतर्गत कितने नक्सली और बच गए रह गए हैं जिनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है? अभी जो नक्सली बचा हुआ है, साहिबा से बचा जो बचा था, ऑलमोस्ट उसमें भी बहुत कम संख्या में वो लोग हैं, गिने चुने, और मैक्सिमम तो हम लोग समझते तो 5-6 की एग्जैक्ट फिगर बोलना मुश्किल है, लेकिन मान के चलिए 10 से भी कम। अभी हम लोग इसमें अनुसंधान कर रहा है। अभी जो हाचिला में जो कांड हुआ था उसमें आईटी के द्वारा सर जो ये इंसास बरामद हुआ है जी, कि क्या सर ये कुकरू जो कांड हुआ था उससे लुटी गई हथियार है क्या ये? अभी हम लोग क्योंकि ये इंचार्ज के साथ हम लोग मिलान करेंगे, उनका जो नंबर वगैरह है उसमें बहुत सारे हिस्सा रहता है, तो इसको FSL भेजेंगे। जब मिलान होगा तो हम लोग सर्टेन हो पाएंगे कि कहाँ से ये लूट हुआ।